नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जेके टाइम्स अखनूर व कस्बे के आसपास के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते हुए आ रही है। इसी मसले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा से वार्ड नंबर 6 के पार्षद राकेश मल्होत्रा। इनसे सीधे बातचीत करेंगे तमाम उन मुद्दों के ऊपर जिनके सवाल जनता जानना चाहती है। मल्होत्रा जी, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम में स्वागत है। थैंक यू सूदन जी। सर, सबसे पहला मुद्दा जो आपसे पूछना चाहूँगा, सवाल पूरे जम्मू कश्मीर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स। लोगों के दिमाग में ये शक शोबा है, ये सवाल है कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो रेत से लेकर ईंट तक हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। फिर आखिर ऐसी कौन सी फैसिलिटी म्यूनसिपल कमेटी उनको दे रही है या कॉरपोरेशन दे रही है जो वो लोग ये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें? और अखनूर में इसके ऊपर आपका क्या विचार है? पहले तो सूदन जी, मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ और बहुत आभारी हूँ कि आप अपने चैनल के थ्रू लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं और आप सच की राह पे चल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपका थैंक्सफुल हूँ कि आप हर एक पब्लिक में आप इसी तरह हर आदमी जो गलत है उसको गलत ठहराते हैं, जो ठीक है उसकी पीठ थपथपाते हैं। अब बात आ गई आपकी प्रॉपर्टी टैक्स की। अतुल जी, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, ये सेंटर की बात है, ये गवर्नमेंट की ऊपर से ये बातें चल रही हैं। यहाँ अभी तक ये टैक्स जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये प्रपोज़ल है। अब जे के जो जितने भी आला लीडर्स हैं हमारे ऊपर बैठे हुए, इनसे बात चल रही है। यहाँ से हमने एक रिकमेंडेशन बना के भेजी है अखनूर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कि ये हमें पूरा क्लियर किया जाए ये क्या है क्या नहीं। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये टैक्स बड़ी इमीडिएट लग जाए। और आप जैसे कह रहे हैं कि रेत पे बजरी पे ये चीज़ें नहीं है, इस पे ना काफ़ी चर्चा करने की ज़रूरत है। आप इसके पक्ष में हैं या विरोध में हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, अगर इस बात के लिए गरीब को किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो मैं इसकी विरोध में हूँ। आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन भाजपा के ही नेता इसके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। बात देखिए, मैं भाजपा से हूँ। पहले सबसे पहले मैं इंसान हूँ और अखनूर का नुमाइंदा हूँ और अखनूर का लीडर हूँ, गरीबों के साथ चलने वाला हूँ। देखिए, भाजपा कांग्रेस ये पार्टी बाद में आती है। पहले मैं इंसानियत के नाते जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ है। अगर इससे नुकसान होगा पब्लिक को और गरीब लोगों को तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल। जब आप पार्षद जीते थे तब आप कांग्रेस से जीते थे, बाद में हालात ऐसे बने आप भाजपा में आ गए और अब अखनूर में सिचुएशन ऐसी है कि 13 के 13 पार्षद जो हैं भाजपा के हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा उस वक्त मैनिफेस्टो था। कितने खुश हैं कि कितना आपने मैनिफेस्टो वो इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या विकास किया? क्योंकि आप गलियाँ बनाते हैं, सफाई करवाते हैं। ये तो शायद जब काउंसिल नहीं थी या इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे, ये हमारे ईओ साहब या सुपरवाइज़र ये सब कार्य तो वो भी करा रहे थे। पार्षदों का इसमें क्या योगदान है? आपने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर दिया? बहुत अच्छी बात की सूदन जी आपने। जो आपने ये बात, मैं भी चाहता था कि ये बात आप ज़रूर मुझसे पूछें। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ बोली है कि जो कुछ हमने करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। ख़ासकर मैं खुसूसन अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनली राकेश मल्होत्रा वार्ड नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी घर से निकलूं और कहीं मंजिल पे पहुंचूं। काम जो मेरा मैनिफेस्टो था वो 11 स्लोगन थे मेरे, 11 में से 7 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। साल 2 हुए हैं, वो मेरे घर के बाहर लगा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 7 चीज़ें मैंने क्लियर, मैंने अंडरग्राउंड ड्रेन की बातें की थी वो मैंने कर दी, पेंशन की बातें की थी वो मैंने क्लियर, काफ़ी चीज़ें मैंने। नहीं, मैं टाउन की बात कर रहा हूँ, पूरे टाउन को लेकर आप पूरे अपने भाजपा के 13 के 13 पार्षदों की बात करें ना। देखिए, पहले मैं अपने परिवार की बात करूंगा। वार्ड नंबर 6 जो मेरा परिवार है, क्योंकि वहाँ से मैं जीता हूँ। अब बात आ गई टोन की। कुछ बातें ऐसी होती हैं सूदन जी, वो बिना बोले ही दूसरे समझ जाते हैं। वो कहता है ना मंदिर की ना मस्जिद की, गल सुना दे अंदर दी। 10 मनु बंद जुबान च किदा बोली दा, 9 दरवाजे बंद थे 10वां किदा खोली दा। जब 10वां दरवाज़ा खोलूँगा बताऊँगा टोन का भी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जिसको जितनी ज़रूरत है, पार्टी को जिन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है ऊपर, उनको बिठाया हुआ है। जब मेरे टोन की बात आएगी मेरी तो मैं सूदन जी जरूर आपको बताऊंगा। इशारों में आप कुछ इशारा और दे रहे हैं। पूछना चाहूँगा, 1 साल हुआ था तो दीपेश जी को कुर्सी से उतार दिया गया, क्या कहीं अगले चेयरमैन की इच्छा तो नहीं कर रहे राकेश मल्होत्रा? शायद
यहाँ अच्छे लोगों की ज़रूरत कम है। जी। दपेश जी पढ़े लिखे थे, लेकिन पार्टी का वो फैसला था। मैं जब कांग्रेस में था तब शायद कोई इनकी बात हुई थी कि साल साल के लिए बनाना है, वो मुझे पता नहीं है कि साल साल के लिए क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। फिर हम लोग, मैं अपने गुरु श्री श्यामलाल शर्मा जी के साथ पार्टी से, कांग्रेस से बीजेपी में आ गया। तो अब मैं बिल्कुल बीजेपी में हूँ, लेकिन दपेश जी को क्यों इन्होंने उतारा, वो उनकी पहले कमिटमेंट थी, वो है। तो क्या आप आगे भी वही कमिटमेंट चलेगी? क्या वाकई में अखनूर को हर साल के बाद एक नया चेयरमैन मिलेगा? देखिए, ये पार्टी तय करेगी। इसमें फिर लोगों का विकास कहाँ रह गया? क्योंकि आपको 1 साल मिलता है अगर चेयरमैन बनाने के लिए, 6 महीने उसको समझने में लगेंगे। जब 6 महीने के बाद उनको समझ आएगी तो आप उनको बदल देते हैं। सर, एक साल समझ नहीं आती, बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, लेकिन ये पार्टी का फैसला था। अब देखिए, दीपेश जी ने बड़े सारे प्रपोजल ऐसे भेजे थे, शायद वो उनको अभी उन दफ्तरों तक भी नहीं पहुंचा पाए, तो उनको आप लोगों ने कुर्सी से उतार दिया। हाँ। ऐसे में जो अखनूर के मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर है, चाहे रेडी फड़ी वालों के मुद्दे हैं, इन लोगों को फिर कैसे एड्रेस करेंगे आप? लगभग 2-2.5-3 साल तो होने वाले हैं अब इस इलेक्शन के बाद। लेकिन हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकास तो देखने को मिला नहीं। ना ट्रैफिक के ऊपर कोई काम हुआ है, ना रोजगार के ऊपर काम हुआ है, ना कोई नई यहाँ पे आपने रेवेन्यू जनरेशन की कोई स्कीम बनाई है। गली नाली, फिर वहीं पे आता हूँ मैं पहले सवाल पे, गली नाली सफाई ये सब तो पहले भी तो चल रहा था, फिर इसमें आपका क्या योगदान है? बिल्कुल सुदन जी, आपकी बात ठीक है जी। अब आप किस नज़र से देखते हैं वो मैं नहीं आपको बता सकता कि कुछ सुधार हुआ है। गली नाली पहले भी बनती थी, लेकिन आपने जब मुझे बोला, मुझे जो अभी तक इन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है वार्ड नंबर 6 की जी, तो मैं ज़रूर चाहूँगा एक दिन हम लोग यही टीम लेके, कैमरा लेके वार्ड नंबर 6 में जाएं और वहाँ देखिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है या नहीं हुआ। बात रही कि साल के बाद उतारने की, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पार्टी का फैसला था। हम लोग उस समय कांग्रेस में थे, दपेश जी उस समय बीजेपी के थे। अब मेरी वैसे भी व्यक्तिगत राय थी उस समय। आप देखेंगे कि जो मैंने उस समय भी बोला था कि इनको अभी टाइम दीजिए। आप बिल्कुल सही, आप वार्ड नंबर 6 की बात जहां करते हैं वहां पे आप दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं जब हम ओवरऑल पूरे टाउन की बात करते हैं, जो टाउन को लेकर मसले थे उनके ऊपर आपने ऐसे कौन से रेजोल्यूशन लाए जो लोगों के हित में है? लोगों को भी पता चलना चाहिए। कई दफ़ा आप लोग जो हैं वो हाउस की मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन मीडिया को उसमें बुलाया नहीं जाता। लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि आप उनके बारे में क्या फैसले ले रहे हैं? ये ऐसे कौन से फैसले हैं जो लोग आप बंद दीवारों के अंदर लेना चाहते हैं? अतुल जी, जब हम लोग चुन के आए थे जी, सबसे पहला रेगुलेशन जो मेरा था, सबसे पहला वो था कि हाउस के अंदर कैमरे लगाए जाएं। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको, ये बात मेरी पब्लिक सुनेगी, मेरे कारपोरेटर सुनेंगे। उस समय दपेश जी भी चेयरमैन थे। सबसे पहला रेगुलेशन था मेरा, सबसे पहला। जब मैंने एंट्री की थी अंदर, उसके बाद जब मुझे बोलने की बारी आई तो मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि यहाँ हाउस में हम लोग कैमरे लगाएं और लाइव चले, लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वो तो समझ आनी चाहिए ना भाई। जितने आप सारे रेगुलेशन निकाल लीजिए, मैं आपको परसों वाला भी दे देता हूं। और कल भी मेरी यही बात हुई दोबारा कि अंदर हमें कैमरे चाहिए और मीडिया पर्सन अंदर। जी अतुल जी, मैं साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूं। वहाँ हमारे चेयरपर्सन पे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और वो लोग आपको, अगर सुनने में आता है कुछ आप ही के अंदर के लोग कहते हैं जी पिछले हम कई समय से एक लाइट तक जो है वो परचेज नहीं कर पा रहे, ऑपोजिशन तो है नहीं, फिर हाथ किसने पकड़े हुए हैं आप लोगों के अंदर? काम कौन नहीं करने दे रहा आप लोगों को? किसने आपको बोला? कोई भी हो सकता है, XYZ, आपके इलेक्टेड मेंबर्स ही कहते हैं। मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड जी हाँ, 13 के 13 की पार्टी से है ना। मैं तो ये कहता हूँ जी, जो औरत किचन की गर्मी नहीं सह सकती उसने किचन में जाना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट वाला या मुलाजम बात नहीं मानता, सॉरी, ऐसी बात नहीं है। उनके बेबस है। परचेजिंग कमेटी मुलाजम नहीं है, परचेज हम लोगों ने करनी है। नहीं, सुनने में आया कोई जम की एक आईडी बनानी है, वो ईओ साहब जब से नए आए हैं जिनके पास चार्ज है वो ये जम की आईडी नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे में फिर आप लोगों की कारकर्दगी के ऊपर भी तो सवाल उठता है। आप लोग 13 के 13 फिर काम क्या ले रहे हैं उन लोगों से? मैं अपने घर से बच्चे को ट्यूशन भेजता हूँ
जी। और मेरा उसके बाद ये देखना जरूर बनता है कि मेरा बच्चा ट्यूशन तक पहुंचा है, टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। मेरा खाली यही नहीं है कि मैं यहाँ से घर से बच्चे को भेज दूँ और ये ना देखूँ कि बच्चा आगे कहाँ जा रहा है। भाई अगर एग्जेक्टिव ऑफिसर आईडी नहीं 2 महीने से एग्जाम की बना रहा तो रखें ना हाउस में, रिटर्न में देखते हैं 10 मिनट लगते हैं टोटल, उसमें तो कोई काम नहीं। अतुल जी आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता आईडी बनाने में कितना टाइम लगता है। बिल्कुल। मतलब अब ये चीज़ें जिसके हाथ में हैं मेरे भाई, वो उसने देखनी है। ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। हम लोग जब भी हाउस में ये बात उठाते हैं या कोई बात करते हैं तो ये चीज़ें मेरे भाई नहीं वहाँ मानी जाती हैं। अखनूर में पहले भाजपा 2 धड़ों में लगती थी, श्यामलाल शर्मा और राजीव शर्मा। पिछले डीडीसी चुनावों ने दोनों को एक मंच पर ले आया, लेकिन अभी भी लगातार हम देख रहे हैं, पुराने कुछ आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, कुछ सुरेंद्र जी के चेयरमैन साहब के देखते हैं, पार्षद अब 2 खेमों में नज़र आ रहे हैं। कहीं पे 9 नज़र आते हैं, दूसरी तरफ 4 नज़र आते हैं। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है अंदर? पहला नंबर तो ये है कि आपने कहा कि बीजेपी जो 2 खेमों में बंटी है जी, मुझे लगता नहीं है ऐसी बात है। श्यामलाल शर्मा मेरा बड़ा भाई है, राजीव शर्मा मेरा छोटा भाई है, तो ऐसी वो अब आपस में ठीक है। मैं यहाँ के 13 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नजर आते हैं, वहाँ पे चेयरमैन और उनके बाकी 8 नहीं नजर आते, यहाँ पे वो नजर आते हैं, आप लोग 4 उसमें से नदारत हैं। ऐसा क्यों? मुझे कोई भी कहीं बुलाता है, आज जैसे वार्ड नंबर 1 में कोई मुहूर्त था, रश्मि जी का फ़ोन आया, मैं वहाँ, मुझे यहाँ चेयरमैन साहब बुलाते हैं, मैं वहाँ। अगर कोई नहीं बुलाना चाहेगा तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं किसी से करूँगा। मल्होत्रा जी, एक फ़ैसला पिछले दिनों एसडीएम अखनूर ने लिया कि जो बसेस जम्मू से आ रही हैं उनको बाया दसकाल हनुमान चौक से होते हुए सीधे निर्दोष चौक में उतारा जाएगा। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? उसके पीछे एक ठोस वजह भी बताई जा रही है कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर नहीं होता था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस उस जाम में फंस जाती थी। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और म्यूनसिपल कमेटी के आप पार्षद इसके ऊपर अपना क्या विचार रखते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एसडीएम साहब ने ये फैसला लिया। बरबली एक दिन मेरे से बात हुई थी, बरबली कोई ऐसी, मैंने कल के जो रेगुलेशन हाउस मीटिंग थी उसमें रिटर्न में है, मेरा चेयरमैन से पूछा है मैंने कि शायद आपसे बात हुई है, आपने बोला है ये बात, उन्होंने इनकार कर दिया कि ये बात मेरे से नहीं हुई। फिर मैंने उनको पूछा, यार हम लोग इस शहर में रहते हैं, मतलब इलेक्टेड हम लोग हैं, व्यापारी हम लोग हैं, तो अगर हमारे से ट्रैफिक सुधार नहीं होती या हमारे म्यूनसिपैलिटी से इंक्रोचमेंट नहीं हटती जी, तो उसका ये आसान तरीका है ना मेरे भाई, उसका ये आसान तरीका है कि आप लोग बसें ही बाहर से निकाल दो, उससे बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। मेरी ऐसी से बात हुई थी। नहीं, फिर इसका और रास्ता भी तो नहीं है ना कोई। 3 दिन पहले 2.5 साल से लगभग 2 साल 2 महीने आप बता रहे हैं, 2 साल 2 महीने में आपने इसको दुरुस्त भी तो नहीं किया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास और चारा क्या था? मरीजों की जान भी तो बचानी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ऐसी बात नहीं है ये चीज़ कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं निकलती, थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है भाई। वो तो देखो करेगा तो म्यूनसिपल आपकी कमेटी ही करेगी ना। कमेटी का मालिक मैं नहीं हूँ मेरे भाई, मैं चेयर पे नहीं हूँ, मैं एक पार्टी के हैं। आप लोग 13 एक ही पार्टी से हैं सर। पार्षद हूँ नहीं, आप लोग 13 एक ही पार्टी से हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन पार्टी के एक होने से हो सकता है बाजारदारा में फ़र्क हो किसी की। यही बात समझ आ रही। मैं बाजार में रहता हूँ, मुझे पता दिखते क्या है बाजार की। चंद दुकानदारों के लिए क्या हम सभी को ऑन बोर्ड ना लें? नहीं, देखिए कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में भी हो, ट्रांसपोर्टर इसके पक्ष में हो सकते हैं। नहीं, ट्रांसपोर्टरों से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी ये दिक्कत है कि लंबा, लेकिन हमने चलो ये उनको नहीं देखना, हमने ये देखना है बाज़ार कैसे बचे, व्यापार कैसे बचे। अतुल जी मैं थोड़ा सा आपसे ट्रैक से हट रहा हूँ। देखिए एक साल में सिर्फ 3 महीने काम होता है, 3 महीने टोटल काम होता है। 9 महीने ये लोग सारे बेकार बैठते हैं, दुकानों पे काम नहीं होता, बिजनेस आगे ठप है। आपको पता है ये कोरोना महामारी के टाइम, उसके टाइम हर व्यापारी कर्जे में डूबा हुआ है, ऊपर से ये हम फैसला लेंगे। ये पूरी मार्केट जो है, नहीं सारी मार्केट, मेरे पास कुछ लोग आए थे, फिर मैंने एसडीएम साहब से फ़ोन किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, इसका हल और निकालना चाहिए। ये हल नहीं है कि बस व्यापार बढ़ाने के लिए हम और भी तो कर सकते हैं। श्यामलाल शर्मा जी ने कोशिश की थी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, राजीव शर्मा जी ने भी उसमें योगदान दिया, लेकिन अब देखने को आता वो टूरिज्म का पूरा सेक्टर ठप पड़ा है। आता तो वो टाउन के अंदर है, लाइटें ही दुरुस्त
दुरुस्त नहीं है उसकी। व्यापार को और भी तरीके हैं बढ़ाने के, हम और भी तरीकों से व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आप व्यापार बढ़ाने का तरीका ध्यान से सुनिए। जब अंदर कोई आएगा नहीं तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? मैं बात कर रहा हूँ इस जहाँ से बस गुजरती है, जहाँ पे बस रुकती है, जहाँ का टूरिज्म का अगर कोई से व्यापार बढ़ेगा तो वो बाहर बढ़ेगा। ये वो तो बढ़ाना है, वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक की समस्या भी तो इन बाजार वालों की वजह से है ना। आप देखेंगे, आप भी तो जाते हैं किस तरीके से गाड़ियां पार्क की जाती हैं, तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना आप लोगों को। कुछ लोगों की वजह से पूरे शहर को नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना जी। ट्रैफिक की सख्ती करें तो उन लोगों के ऊपर कहते हैं आखिर कार्रवाई कौन करेगा? हम कब तक हर चीज के ऊपर पुलिस के ऊपर डिपेंड रहेंगे? क्या पुलिस ही यहाँ से आके एनक्रोचमेंट हटाएगी? नहीं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है और म्युनिसिपैलिटी है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है। ये तीनों लोग एक डोरी से बंधे होते हैं, तीनों लोग एक डोरी से बंधे हैं। ये तीनों का काम है ना। अकेला अगर कोई कहे म्युनिसिपैलिटी का काम है तो वो भी नहीं होता, पुलिस चाहे वो भी नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो भी नहीं होता। ये तीनों को मिलके काम। पीछे दिनों नए SDPO साहब आए थे जंडियाल जी, उन्होंने मीटिंग ली थी शहरदारों की, वहाँ पे कुछ डिसाइड किया था हमने, फिर शायद अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तरीका है बसें बाहर से निकाल दें और 2 किलोमीटर वहाँ जाके कर दें, वो मेरे हिसाब से इसका हल नहीं है। कुछ महीने पहले ईओ रिटायर हुए थे अखनूर से, तब से अभी तक बीच में तो काफ़ी देर कुर्सी खाली भी रही, उसके बाद से इंचार्ज दिया गया है जो ये सुंदरबनी में थे। क्या अखनूर इतना छोटा कस्बा हो गया, इतनी छोटी टाउन हो चुकी है कि इनको अपना एक परमानेंट ईओ भी नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, दुरुस्त है ये बात जी। ये भी बात मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं ईओ मेरा चले 13 के 13 पार्षद चले, डायरेक्टर कोई वहाँ बैठे, नहीं तो सेक्टर जाए वहाँ बैठे, जब ईओ मिलता वापस आते। भाई जब आप मांगोगे नहीं, आजकल आप भी तो ये पहल कर सकते हैं। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चेयरमैन आपको लेकर जाएं? आप भी एक अपना राय तो रखें हाउस में। मैंने हाउस में आप ऐसे काम करना, मैं आपको सारे रेजुलेशन एक दिन हम सारे लेके यहाँ फिर बैठ जाएंगे। मेरा कहना फर्ज है। देखिए आपने खुद ही कह दिया मेरे सवाल का जवाब, अगर आपने मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दिया। आपने मुझे कहा कि कहीं 9 होते हैं कहीं 4 होते हैं। मेरे भाई वहाँ गर्दनें गिनी जाती हैं, वहाँ गर्दनें गिनी जाती हैं। जिसकी मेजॉरिटी है वही। मैंने पिछले दिनों आपको पता होगा, आप जब गिनते हैं तो 13 के 13 नालायक गिनते हैं, तब आप ये नहीं कहते कि 12 नालायक है, एक नहीं है। जब मतलब एक नालायक है 12 ठीक है, 13 के 13 नालायक गिनते हैं। तो उसी बात पे मैंने एक दिन आपको, किस लिए आपने मेरे को बोला था कि बरसात के दिनों में सीवरेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, नरदोष चौक में पानी है, ठीक है। माई टोन माई प्राइड में हमें 50 लाख रुपए आया था, लेकिन वो भी तो आप सुनने में आ रहा है कि हॉल बनाने में खर्च कर रहे हैं। पहले सीवरेज सिस्टम को सुधारना चाहिए था उसमें शायद। मैं ये कहता हूँ सुधन जी, थोड़ा आप भी यहाँ ध्यान दिया करिए। आपको पता नहीं है, इसी बात के लिए मैंने हाउस में वॉकआउट किया था जी। और पेपर में भी आया था। देखिए, और बाहर लोगों को तो तभी पता चलेगा ना, फिर बात वहीं पे आ जाती है। यहाँ से शुरू किया था, हम लोगों को आप बुलाते नहीं हैं, ऑफिशियल प्रेस नोट हाउस की मीटिंग का जाता नहीं है, तो लोगों को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। ऑफिशियल जो प्रेस नोट है ये यहाँ ऑफिस से आनी है। मैं तो काफ़ी बार कह चुका हूँ, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मैं तो सामने बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, कैमरों के लिए बोल चुका हूँ, वो कह चुका हूँ। और उसके लिए भी मैंने बोला था कि ये जो पैसे पब्लिक के हैं, तो हम लोग नरदोष चौक में जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, हर दिन आप लोग उसे देखते हैं प्रॉब्लम कितनी है वहाँ। जब बरसात आती है तो हम लोग वो पहले करवा लें, उसके बाद हम बिल्डिंग बना लें। बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा नंबर, ये कमर्शियल जगह है, यहाँ हम लोग और ऊपर मल्टी स्टोरी बनाएं, ऊपर ऑफिस ले जाए। मल्होत्रा साहब, आखिरी सवाल आपसे अब का, क्योंकि काफ़ी समय हम आपका ले चुके हैं। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम थी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत, लगातार लोगों से शिकायतें मिल रही थी। हमने भी उस मुद्दे को उठाया, डीसी मैडम के पास भी गया, शायद इंक्वायरी भी चल रही है उसके ऊपर। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी टाउन में क्या स्थिति है उसकी? क्या आपकी वार्ड की बात करूंगा, क्या वाकई में असली लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है? और क्या लोगों को वाकई 4 किस्तें मिली है? क्योंकि 2015 की स्कीम है, 2021 चल रहा है, 6 साल हो गए हैं इसको। और मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है, जो मैंने RTI से लिया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अखनूर से, उसमें तो चंद, मेरे को लगता नहीं कि 2-4 से ऊपर होंगे जिनको पूरी 4 किस्तें मिली हैं। ऐसे में आप किस तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं इसको लेकर? अतुल जी, ये चीज़ आपको पता है 2019 में
जी हम लोगों ने इसे काफ़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया था, बिल्कुल। तो लोगों के घरों घरों में भी गए थे और पूरा ऊपर तक आप ही मेरे साथ थे, तो वाकया इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों की तो किस्तें किसी और के नाम पड़ गई थी, फिर हमने वापस करवाई, उसे साल लग गया। और ये तो है ही प्रॉब्लम भाई, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को पैसे नहीं मिल रहे, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको किस्तें जा रही हैं और आप उसमें लगे हुए हैं। मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि आप इसकी इंक्वायरी मत करवाइए। मैं ये तो कह रहा हूँ, जो कसूरवार है उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए और आपने ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ हमारी सहायता होगी, हम आपको ज़रूर देंगे। कहीं आपको लिस्ट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, वो हम आपको ज़रूर देंगे। चलिए मल्होत्रा जी, मिसयूज ज़रूर हो रहा है पैसों का, मैं समझ गया आपकी बात को। एक तरफ आपकी बात भी सही है कि हाउस में 13 मेंबर हैं, वहाँ पे सर गिने जाते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मसलों को लेकर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के लेवल पे उच्च अधिकारियों को इन तमाम मसलों के बारे में ज़रूर लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि हाउस में भी इसके ऊपर आम राय बनाई जाए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राकेश मल्होत्रा, पार्षद वार्ड नंबर 6 के अखनूर म्यूनसिपल कमेटी से। बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने तमाम उन सवालों का जवाब दिया जिनके जवाब जो है जनता अक्सर ढूंढ रही थी। कोशिश करेंगे इसी तरह से बाकी पार्षदों से भी बातचीत करवाई जाए और उनसे भी जाना जाए कि आखिर वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद, जय भारत।